Hello, this is Sir Shayan with you and welcome to the Intellectual Leaders Academy. Before I move on, I would like to tell you that this lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, link is there up and in the description below. You can use any of the link, and today's lecture is a very short lecture. It's on scarcity. Okay, so हम अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं. आ जाइए जनाब, अब हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेन है क्या, असल में मसला है क्या. प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जब मैं किसी से पूछता हूं भाई व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या. मुझे स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है क्राइम, पढ़ाई का ना होना. भाई ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये भी प्रॉब्लम्स हैं बट ये मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है. मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्कैर्सिटी कहते हैं शॉर्टेज का होना. देयर आर अनलिमिटेड वांट्स, जो ख्वाहिशात हैं हमारी वो अनलिमिटेड हैं, मगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो बहुत लिमिटेड हैं. इसी वजह से स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी एक प्रॉब्लम है जिससे दुनिया फेस करती है. स्कैर्सिटी कॉन्सेप्ट क्या है? स्कैर्सिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग स्कैर्स, यानी शॉर्ट इन सप्लाई. दिस इज कॉल्ड स्कैर्सिटी. कॉमन एग्जांपल है इसकी गोल्ड या डायमंड. सोना इतना महंगा क्यों है, डायमंड इतना महंगा क्यों है? इसलिए महंगा है कि भाई डायमंड को निकालने के लिए या सोने को निकालने के लिए आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, घर में नहीं बनता है. और आपको पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं, आपको पता नहीं कितना 100 फुट जमीन के अंदर जाना पड़ता है, जब कहीं जाके थोड़ा थोड़ा सा गोल्ड निकलता है, फिर उन्हें फैक्ट्रीज में ले जाता है, फिर उन्हें प्रोसेस किया जाता है, फिर कहीं जाके दानों की शक्लों में ऐसे बारीक 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 गोल्ड बनता है. इसलिए वो इतना स्कैर्स है. तो इसलिए डायमंड का भी सेम यही है. कोयले की कान में जाते हैं, कितनी कितनी खुदाइयां करने के बाद पता चलता है कि बारीक 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 कहीं कहीं पे डायमंड छुपे हुए हैं, और फिर उनको निकाला जाता है, उन्हें प्रोसेस किया जाता है. तो इसी तरह से ये है इकोनॉमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट स्कैर्सिटी का, कि हमारी जो वांट्स हैं यानी जो ख्वाहिशात हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, वो अनलिमिटेड हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत महदूद है हमारे हाथ में. ठीक है. अच्छा, थॉमस सोवेल वो एक इकोनॉमिस्ट थे, 1930s में, स्टिल लाइव है आई थिंक. उनका कहना यह है कि भाई इकोनॉमिक्स का या बिजनेस का भी कह लीजिए, जो पहला लेसन है वो है स्कैर्सिटी. और पॉलिटिक्स का पहला लेसन है कि पहले लेसन को डिसरिगार्ड कर दो. क्यों कर दो? देखो उन्होंने पॉलिटिक्स के क्यों कहा. हमारे जब सियासतदान आते हैं इक़्तिदार में, तो वो आके कहते हैं हम ये करेंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे, हम इतने लोगों को पैसा दे देंगे, यूं कर देंगे. क्योंकि इसके पीछे स्कैर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे शायद डिस्कस नहीं किया हुआ होता है, या उन्हें पता नहीं होता है. भाई जो चीजें, जो दावे वो कर रहे हैं, वो पैदा कहां से करेंगे? वो तो वैसे ही लिमिटेड है. और आप जो हैं वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि जी आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं अनलिमिटेड हैं. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिससे सियासतदान गुजरते हैं और फिर उनके जो है वो मायूसी होती है. तो ये बेसिकली स्कैर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है. Scarcity refers to the basic economic problem, the gap between the limited resources and limitless wants. ठीक है. मैंने आपसे जैसे ये पहले भी अर्ज किया कि जो गैप है, हमारी ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो स्कैर्सिटी कहलाता है. अच्छा, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दिस सिचुएशन रिक्वायर पीपल टू मेक डिसीजंस. अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं. फॉर एग्जांपल, आपके पास 1000 रुपए हैं, आप जाते हैं मार्केट कुछ कपड़े लेने के लिए. मुझे नहीं पता कितने में आप कपड़े ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है और आप मार्केट जाते हैं, तो क्या आप एक ही जीन्स को खरीदने में सारे पैसे उड़ा देंगे, या आप एक ही शर्ट खरीदने में सारे पैसे उड़ा देंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये देखेंगे कि यार आपकी जरूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है. आप मैनेज करेंगे, आप अपने रिसोर्सेस. अब आपके रिसोर्स क्या है इस वक्त? आपके रिसोर्स हैं वो 1000 रुपए जो आपकी जेब में, या वो पैसा जो आपकी जेब में है वो आपका रिसोर्स है. यू विल ट्राई कि यार इन रिसोर्सेस को मेरा जो रिसोर्स है मैं इसे एफिशिएंटली एलोकेट करूं, ऐसी तरह से एलोकेट करूं कि सब सेटिस्फाई हो जाएं. गेटिंग माई पॉइंट? आप इसे पूरी बेहतर तरीके से एलोकेट करने की कोशिश करेंगे. जब आप उसे बेहतर तरीके से एलोकेट करेंगे तो वही चीज स्कैर्सिटी लिंक्ड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, जो हम आगे पढ़ेंगे. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें कैसे एलोकेट करना है, ये हमारी अगली लेसन्स के अंदर आ रहा होगा. अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने अब तक सीखा है स्कैर्सिटी का,
इसी कॉन्सेप्ट को अब हम अप्लाई करते हैं मैक्रो लेवल पे, यानी बड़े लेवल पे। मिसाल ले लीजिए पाकिस्तान की, फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेजिनरी मिसाल है, मैंने अब तक आपको इंडिविजुअल पढ़ाया, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा रहा हूं एक मुल्क पे, और हम पाकिस्तान से ही बात कर लेते हैं, ये इमेजिनरी है। अब आप ये समझ लें कि भाई पाकिस्तान में जैसे मिसाल के तौर पे अवाम रहती है, 20-22 करोड़ लोग हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप ये सोचें कि गवर्नमेंट अगर ये सोचती है कि यार ऐसा करते हैं कि लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हम नोट प्रिंट करना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम नोट पकड़ा देते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करो और लोगों को देना शुरू कर दो, तो आपको लगता है कि क्या इससे मसला हल होगा? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ हल होगा, पैसे हाथ में आएंगे। इससे मसला हल नहीं होगा, बल्कि इससे बहुत बड़ा मसला और पैदा हो जाएगा, इससे और ज्यादा बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। और वो मुसीबत ये होगी कि जब हर एक के हाथ में पैसा होगा तो हर एक हर चीज खरीदना चाहेगा। आपके पास पैसा तो हो गया, मगर क्या इतनी प्रोडक्शन भी है? क्या इतनी सारी चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल भी हैं? नहीं है। तो जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। अब यही होगा कि वही एक चीज जो आप समझ लें 10,000 रुपए की खरीदते थे, वो लाख रुपए के अंदर आप लेने को खड़े हुए होंगे और फिर भी आप को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई और लेके जा चुका होगा और मजीद उसकी प्रोडक्शन नहीं है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है गैप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज कॉल्ड स्कैर्सिटी, ये और बढ़ जाएगा। आखिरी अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं, लिखा है द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज सिंपली नो, बिकॉज प्रिंटिंग नोट्स डज नॉट प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इट विल जस्ट लीड टू प्राइसेस राइजिंग, मोर गुड्स कैन नॉट बी अफोर्डेड, पीपल विल पे मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सो ऑन। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। अब सवाल ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपके साथ कवर किया। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बहुत छोटी मैंने वीडियो रखी ताकि मैं स्कैर्सिटी को अलग से आपको पढ़ाऊं और अलग से आपको समझाऊं। इसके बाद हमारी लेसन वीडियोस जो आएंगी वो आएंगी आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह पे, उसके भी लिंक्स मौजूद हैं, आप अगर देखना चाहें तो यहाँ ऊपर भी आएगा, नीचे भी आ रहा है, हम उसकी तरफ अब बढ़ेंगे। और बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चले कि अब सर शायद ने ये वीडियो अपलोड किया और हमें ये सीखना है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू।